मानो मेरी पूरी दुनिया ही लूट गई थी। इस 10 दिनों में हमारे साथ इतना बुरा हुआ जो मैं मतलब अभी आप लोग को समझा नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ वो 10 दिन अपने रखूँ ताकि आपको भी पता चले कि मेरे साथ, हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ। क्योंकि मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और बस ये 4 ही हमारी दुनिया है। और अगर इनमें से किसी एक को भी कुछ होता है ना, तो हम लोग चारों इफ़ेक्ट होते हैं। और इस 10 दिनों में एक होता है ना कि सबकी रियलिटी भी हमें बहुत अच्छे से पता हमारे परिवार में दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और जैसे कि दोस्तों, अभी बहुत दिनों से आपने हमारा कोई भी वीडियो ब्लॉग नहीं देखा होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। उसका रीज़न है कुछ। और आज हम इतने दिनों के बाद जो ये वीडियो डालने जा रहे हैं, ये भी मेरा कोई आज ब्लॉग वीडियो नहीं जाने वाला है। ये है कि आखिर हम इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे थे। मेरा लास्ट वीडियो दुर्गा पूजा का देखा था और वो मैं अपने दीदी के यहाँ थी, गांव में थी। दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मना रही थी। और आज का जो ये आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ये हमारे सपनों के आशियाने से, ये हमारे घर से आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो जैसे कि आपको लग रहा होगा कि अचानक से आशा यहाँ आ गई, इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 दिनों से हमारी लाइफ में बहुत सारी मतलब बोलते हैं ना, चेंजेस आ गई हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें। और जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर में, हमारे घर का जो मुखिया बोल सकते हैं, हमारे आरिफ के पापा, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब इतना ज़्यादा ख़राब है कि उनको हम लोगों को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था। वो लगभग 5-6 दिन हॉस्पिटल में थे और मुझे वहाँ से अचानक से आना भी पड़ा था। और इस वजह से मतलब इतने हड़बड़ाहट में सब कुछ हुआ कि हम वहाँ पे ना आने का वीडियो बना पाएँ, ना इनके हॉस्पिटल का वीडियोस बना पाएँ, क्योंकि वो भी सही नहीं रहता। लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ नाटक है या कुछ भी, पता नहीं। तो इस वजह से हम लोग हॉस्पिटल का भी वीडियोस नहीं डाले। और अभी जैसे कल ही आरव के पापा घर आए हैं रात में, और आए हैं तो आज हम सोचे कि चलिए आप लोग के साथ हम वीडियो शेयर करते हैं और कुछ बातें शेयर करते हैं। और सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं कि आरव के पापा अभी क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि सब कोई सोए हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं कितना सारा दवाई है। और इनका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि मतलब एक बोलते हैं ना कि घर का मुखिया ही अगर ख़राब हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मतलब पूरा घर का हालत ही ख़राब हो जाता है। बस वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। और अगर आपको मतलब मैं दिखाऊं कि हॉस्पिटल के पेपर्स, तो वो भी है मेरे पास। और आरिफ के पापा, क्या हुआ? आप थोड़ा सा उठिए बाबू। इतना थक जा रहे हैं ना कि मतलब उठ रहे हैं, लेकिन फिर मतलब खाना वाना खाते हैं खुद से तो वो भी नहीं करते हैं। इतना सा खाना खा रहे हैं, मतलब जो इंसान इतना खुश रहता था, इतनी बातें करता था, वो इंसान एकदम से मतलब क्या बोले, अच्छा नहीं लग रहा है इनको ऐसे देख के। को हॉस्पिटल में भी एडमिट किए थे। और अगर आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा ध्यान से, तो आप एक बार हम लोग एक हॉस्पिटल भी गए थे। आरिफ के पापा अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे क्योंकि इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। पर हम लोग को रिपोर्ट में वैसा कुछ मिला नहीं, तो हम लोग को लगा कि पता नहीं, शायद सब नॉर्मल है या कुछ भी। और जैसे हम दीदी के यहाँ गए और वहाँ से इनका कॉल आया कि बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, आशा तुम जल्दी से आओ। तो फिर हमको लगा कि अब मतलब ऐसे टाइम पे तो अकेले नहीं छोड़ सकते, तो इसी वजह से हम वहाँ से अपने भागना के साथ आए। और आके ही देखे कि इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, एकदम हाई फीवर, 103-104 फीवर था इनको। तो इनको उसी शाम में हम लोग 9वीं की रात को ही इनको एडमिट कराए हैं ले जाके। और फिर वहाँ पे इनका सारा जो भी टेस्ट वगैरह था, ब्लड टेस्ट वगैरह था, सब कुछ हुआ था। इनको पेट में भी दर्द हो रहा था, इनको फीवर भी हो रहा था, मतलब उल्टी भी कर रहे थे, बहुत सारा दिक्कत हो रहा था इनको। अभी भी आप देख रहे होंगे कि एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए, एकदम पेट वेट फूल रहा है इनका। खाना भी सही ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे में। तो दोस्तों, ये है वो रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे। अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट था, ये पूरा होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है ये। और ये देख सकते हैं आप, इनका ऐसे नाम
सब कुछ ये सही है। और यहाँ पे इनका जो आया था ना, इनको आया था कुछ ये पता नहीं फैटी लीवर और पता नहीं कुछ ये सब तो भाई डॉक्टर ही समझ सकते होंगे कि आखिर क्या हुआ था इनको। हम लोग को लगा कि कहीं इनको इतना फीवर आ रहा है ना, तो कहीं इनको कहीं डेंगू या मलेरिया ऐसा कुछ, तो इनका मलेरिया का भी टेस्ट करवाए थे, इनको डेंगू का भी टेस्ट करवाए थे, तो मतलब सारा क्लोराइड का टेस्ट करवाए थे, फिर डेंगू का भी आपको दिखाते हैं। इनका यूरिक एसिड भी कभी कभी बढ़ जाता है, तो उसका भी टेस्ट करवाए थे। मलेरिया, डेंगू, यहाँ डेंगू का भी इनका हम टेस्ट करवाए थे। तो लगभग इनका पूरा बॉडी टेस्ट करवाए थे हम लोग हॉस्पिटल में। ये थे कम से कम 6-7 दिन थे। ये पूरा डॉक्टर का रिपोर्ट है। और जैसे कि बोलते हैं ना कि सब दुर्गा पूजा में इतने खुश थे, इतने अच्छे से पूजा मना रहे थे, और यहाँ हमारे घर में मतलब बोलते हैं ना दुखों का पहाड़ आ गया था। बहुत बुरा लगा कि मतलब हम लोग इतना अच्छे से मन बना के सब गए थे हमारी दीदी के घर पूजा कराने के लिए। आरव का मन्नत पूरा करना था हमें, इस वजह से भी हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन यहाँ आरव के पापा वो तो गए नहीं थे, और मतलब यहाँ उनको इतना तकलीफ़ होना शुरू हो गया था। इन्होंने हमें बोला कि आप लोग जाइए, हम घर पे रहते, क्योंकि घर पे भी रहना किसी को ज़रूरी था, पूरा घर को तो छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो ऐसे में जब वो कॉल करके बोले कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मतलब खुद में लगा कि ये बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तभी हमको कॉल किए, वरना ये हमको ऐसे बुलाते भी नहीं हैं। तो मतलब इसी वजह से हम लोग जल्दी से हड़बड़ाहट में वहाँ से यहाँ आ गए, और इस बीच हमने कोई वीडियोस नहीं डाला। हमने कोई वीडियोस हम मतलब डालने का टाइम नहीं मिला, दिमाग काम नहीं कर रहा था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। और बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, तो बस हमारे भगवान थे हमारे साथ। उन्होंने हमें इस दुखों के दौर से निकाला, और फाइनली आरव के पापा अभी नॉर्मल हुए हैं। पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं, नॉर्मल हुए हैं, तभी छुट्टी मिला इनको हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल से अभी ये घर पर आए हुए हैं। अभी इनको फुल बेड रेस्ट बोला गया है, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनका मतलब केयर करने का। तो आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ये इंसान हमेशा हंसते हुए अच्छे लगते हैं। जब ये ऐसे मुंह उदास रहता है तुमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको सारा रिपोर्ट जो भी है वो पेपर दिखाएं, आपको भी शायद अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इनको इन्फेक्शन हुआ था, कुछ वायरल इन्फेक्शन ही हुआ था, और उसकी वजह से इनको फीवर आ रहा था, इनको उल्टी हो रही थी, इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और इनका पेट दर्द तो पहले से ही हो रहा था। तो हम लोग को लगा ना कि शायद इनका यूरिक एसिड वगैरह कुछ बढ़ गया है, या फिर इनको थोड़ा बहुत गैस का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, तो हम लोग को लगा कि वही सब कुछ है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में तो वैसा कुछ दिखा नहीं हम लोग को, तो हम लोग फिर से रिलैक्स हो गए कि कुछ भी नहीं हुआ। पर हम लोग को फाइनली जब इनका हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हमें बताया कि इनको इन्फेक्शन वाला फीवर है, जो कि अभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जनरली हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग एडमिट थे जिनको ये सेम चीज़ हो रहा था। इनका पेट दर्द से जो इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से ही बोल सकते हैं फीवर, और उल्टी जो भी था बहुत ज़्यादा था। मतलब फीवर इनको बहुत ज़्यादा था, 103-104 से नीचे नहीं उतर रहा था। और जब एडमिट कराए तब जाके इनको थोड़ा बहुत राहत मिला। अब हॉस्पिटल में तो सलाइन वगैरह सब कुछ चढ़ा है, और इनका जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, चलिए, इनका हाथ पूरा जो स्वेलिंग हो गया, वो जो नस में इंजेक्ट करता है ना सुई, जिसकी वजह से मतलब जिसके थ्रू पानी चढ़ाया जाता है, वो इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि एकदम फूल के स्वेलिंग हो गया था। अभी तो आपको बहुत कम दिखेगा, लेकिन जब आए थे ना हम यहाँ देखिए इंजेक्ट किया था, और पूरा स्वेलिंग हो गया था। ये बहुत मतलब नमक पानी से, गर्म पानी से सेके तब जाके नॉर्मल हुआ, और इनको एक छोटा सा मेडिसिन भी दिया हुआ था, उसको लगाते थे, और फिर इस हाथ में भी इंजेक्ट किया था, यहाँ देख सकते हैं, इस हाथ में भी इंजेक्ट किया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से, मतलब हमारा दुर्गा पूजा तो बोलिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाला बीता है इस साल। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, और जैसे कि आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। हम तो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, केयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो मेडिसिन दिया गया है वो सब कुछ हम इनको टाइम से दे ही रहे हैं।
और जैसे छोटे-छोटे 2 मेरे बच्चे हैं, अगर मतलब होता है ना कि एक घर का गार्जियन को अगर कुछ हो जाए तो फिर हम लोग सबको ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर का मतलब बहुत सारा चीज़ है जो कि नहीं हो पा रहा है सही टाइम से, हम अकेले पड़ जा रहे हैं। तो मतलब ऐसे में ना थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है।